बोलते हुए बाबा रामदेव ने कहा है कि इस देश के चरित्र का निर्माण साधु संतों ने किया है और अगर ऐसे मामले सामने आने लगेंगे तो लोग देश में साधु संतों को संदेह की नजर से देखने लग जाएंगे। संतों के लिए आचार संहिता होनी चाहिए, ये कहा है बाबा रामदेव ने। तो कहीं न कहीं निशाना बाबा रामदेव ने साधा है आसाराम पे। आसाराम के मसले को लेकर बाबा रामदेव से खास बातचीत की हमारी संवाददाता नेहा केशरी ने। हमारे साथ है बाबा रामदेव, आइए हम उनसे बात करते हैं। बाबा, आपने बात की धर्म सत्ता की, आसाराम को देखकर क्या लगता है कि संत परंपरा का वो निर्वाह कर रहे हैं? धर्म सत्ता और राज सत्ता ने मिलकर के देश बनाया है और देश के अभ्युदय और निश्रेयस, भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति, नैतिक उन्नति, दोनों से ही कोई देश बनता है। कोई भी संस्कृति और सभ्यता मात्र पैसे से नहीं बनती, उसके लिए मूल्य चाहिए, चरित्र चाहिए। तो ऋषि मुनियों ने, साधु संत महात्माओं ने और शासकों ने और समाज ने मिलकर के देश बनाया है। आज दोनों के ऊपर गहरे प्रश्न चिन्ह लगे हैं और उसमें आसाराम बापूजी के ऊपर गंभीर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। मैं समझता हूं कि देश की कानून और न्याय व्यवस्था में हमको भरोसा रखना चाहिए और थोड़ा सा सब्र करना चाहिए और इस एक मामले को लेकर के एक तरफा साधु संत महात्माओं की पुण्याई के ऊपर हमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आज भी इस देश में सैकड़ों हजारों साधु हैं जो अपनी साधना करते हुए सेवा के बड़े बड़े कार्य इस देश में कर रहे हैं। लेकिन साधु संतों के लिए क्या कोई आचार संहिता नहीं होनी चाहिए? साधु संत महात्माओं के लिए आचार संहिता और उनकी गवर्निंग बॉडी हर एक मतपंथ संप्रदाय में पहले से ही मौजूद है, इसलिए कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। बस उसका उस संप्रदाय को पूरी गंभीरता, प्रामाणिकता, दृढ़ता से, कठोरता से पालन करना चाहिए। तो एक राष्ट्रीय गवर्निंग कमेटी तो नहीं है? देखिए, नेशनल गवर्निंग कमेटी को लेकर के कई बार प्रश्न उठा है साधु समाज में, लेकिन वो बीच में अटक इसलिए जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पर सैकड़ों संप्रदाय हैं और फिर वो एक कमेटी भी बना लेते हैं, तो जांच कौन करे, समस्या ये आती है। तो जांच के लिए यदि सरकार हमको कोई ऐसे प्रामाणिक एजेंसी दे दे और वो जो जांच करे उसको फिर प्रामाणिक माना भी जाए, तो फिर हम साधु संत तैयार हैं। सारे संप्रदायों के जो शीर्ष संप्रदाय हैं उनके शीर्ष व्यक्ति ले लेंगे और एक गवर्निंग बॉडी बना लेंगे। एक बात और उठ रही है, साधु संतों की संपत्ति को लेकर करोड़ों अरबों की संपत्ति होती है, आपका भी नाम आ रहा है। क्या आपको लगता है इतनी संपत्ति साधु संतों को रखनी चाहिए? हमारे यहाँ पर दरिद्रता को कब धर्म माना हमने, और साधु संतों के पास में कब समृद्धि नहीं रही? साधु के जीवन के दो पक्ष हैं, एक उनकी साधुता और साधना, दूसरा सेवा का। महर्षि वराह मिहिर हो, आचार्य चाणक्य हो, चाहे महर्षि विश्वामित्र हो, महर्षि सुश्रुत हो, चरक हो, धन्वंतरी हो, पतंजलि हो, महर्षि भरद्वाज हो, ऋषि मुनियों ने विमान से लेकर के और चिकित्सा शास्त्र में शल्य से लेकर के और शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया, तो बिना पैसे के होते थे सब काम। तो साधु संतों के लिए हो आचार संहिता, ये कहा है बाबा रामदेव ने। उन्होंने